आज अम्बाला में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई, जहां पर अम्बाला की जनता अपनी समस्याएं व शिकायतें लेकर पहुंची। शिक्षा मंत्री ने शिकायतों को सुनने के बाद अलग अलग मामलों में कमेटियों का गठन किया, जिसके बाद कमेटियों को रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिकायतों को हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जमीनी विवाद को लेकर भी एक शिकायत आई थी, जिस पर एडीसी को जांच सौंपी गई है। वहीं एनडीसी को लेकर आ रही समस्याओं पर निगम कमिश्नर के साथ 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तुरंत वहीं पे समाधान कर दिया और 1-2 कंप्लेंट ऐसी है जिसको हमने आगे अधिकारियों को सौंप दिया, एसडीएम को सौंप दिया, एडीसी साहब को सौंप दिया। एक जमीन का इस प्रकार का मामला था कि उसमें गलत तरीके से सारा कुछ किया गया था और मेरे ख्याल अम्बाड़ा की कंप्लेंट थी, अम्बाड़ा कैंट की कंप्लेंट थी, उसको मैंने एडीसी को सौंप दिया और वो तुरंत उस पर अपनी उसकी जांच करके और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई आने उसको भी हमने कमिश्नर को सौंप दिया और उसके साथ ही कमिश्नर के साथ ही हमने कमेटी गठित कर दी। उसमें 4 लोगों की कमेटी, जो हमारे ग्रीवेंस के मेंबर हैं उनको 4 लोगों की कमेटी बना दी। आम आदमी की पार्टी क्या नकल करेंगे? आम आदमी पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया। अभी तो भगवंत सिंह मान जी ने बयान ही तो दिया, किया कुछ भी नहीं है। हमने कर दिया और हमने जितने काम मैंने आपसे बताया है तो भगवंत सिंह मान के मुख्यमंत्री बनने से भी कई महीने पहले कर दिए। हमने सारे काम हमने कर दिए, वो केवल बयानबाजी कर रहे हैं। कल हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए थे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी दुकान से किताबें, वर्दी व अन्य सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आदेश देरी से आने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ व ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे ही हमारे पास शिकायत आई तो हमने आदेश जारी कर दिए। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से समस्याएं आती हैं, अब वैसे तो नैतिक दृष्टि से पहले भी सही था ये। अब आप किसी को कैसे बाध्य कर सकते हैं कि वहाँ कितने, लेकिन ऐसा ऐसा समाज में कुछ बुराइयाँ रही और कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस प्रकार की गलत प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास शिकायत आती है उस पर हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे अभी फीस का मामला था तो कोरोना के बाद हमें कुछ लोग मिले थे जिन्होंने कहा कि फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। कुछ का तो ये भी कहना था कि 2 गुना भी कर दी। तो उसके बाद ही हमने एक नियम बना दिया कि 5% से ज़्यादा आप फीस बढ़ा ही नहीं सकते। तो जैसे जैसे समस्या आती है उस हिसाब से कार्रवाई करते हैं। नहीं, देखिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा भी था और मैंने जो प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन है उनको भी बुलाया था और उनको भी ये बात कही थी कि इस प्रकार की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। को ये बोल दिया जाता है कि इस बार नहीं लगाएंगे जी। नहीं, काफ़ी कुछ देखिए। जैसे पहले बच्चों की ड्रेस का मामला था तो हमें अभिभावकों ने शिकायत की कि हर साल ड्रेस चेंज कर दें। हमने नियम बना दिया कि 5 साल तक आप चेंज नहीं कर सकते, कलर को चेंज कर सकते। फीस का था, फीस का भी हमने कर दिया। जो स्कूलों की अभी बुक्स को गला है तो इस पर भी कार्रवाई करेंगे। वहीं 134 से विवाद पर उन्होंने कहा कि अब आरटीई के तहत हर स्कूल में 25% गरीब बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा। जो बच्चे 134 के तहत पहले से पढ़ रहे हैं उनका खर्चा हरियाणा सरकार ही वहन करेगी। नहीं, देखिए, वो जो अभी तक 134A था उसमें तो हम सारी क्लासों में एडमिशन दे रहे थे। वैसे तो नियम अनुसार तो देखिए एक क्लास ही देना चाहिए था, लेकिन हम सारी क्लासों के एडमिशन दे रहे थे। वो एडमिशन तो हो चुके हैं जितने एडमिशन थे। जिन लोगों के एडमिशन हो चुके हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं। उनकी जो फीस है सरकार उसी प्रकार से देती रहेगी जैसे पहले दे रही थी। अब हम आरटी को लागू कर रहे हैं तो वो हम पहली क्लास से लागू कर रहे हैं। उसमें हमें एक लाभ नज़र आया। वो लाभ ये था कि पहले जो बच्चों के एडमिशन होते थे वो केवल 10% के होते थे। आरटीई में 25% बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस पर जो खर्च होगा उसमें से 60% खर्च वाहन जो करेगा वो सेंटर करेगा। हमें 40% ही करना पड़ेगा। तो जितना भी यहाँ खर्च कर रहे थे उतने ही खर्चे में हम या थोड़ा सा पड़ भी जाएगा उससे, तो लगभग उतने ही खर्चे में 25% बच्चों को एजुकेशन देने में सफल रहेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया। अगर कोई स्कूल एडमिशन देने से अब भी मना करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? देखिए, अभी जो जिन स्कूलों ने एडमिशन से मना किया था हमने उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया था और हमने सबको नोटिस कर दिया था कि उन्हें आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए। उसके बाद वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया कि आप मान्यता रद्द ना करें उसके, और हमने उसके बाद भी सख्ताई करी। हालांकि वो कंटेम्प्ट में भी गए, हम भी कोर्ट में हैं तो देखते हैं कोर्ट क्या करता है उसमें। बैठक में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आज उन्होंने शिक्षा मंत्री के सामने अपनी शिकायतें रखी हैं, जिस पर उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान होगा। डीसी साहब को कंप्लेंट दी थी गाँव की समस्याएं की। जो NH वालों ने सड़क बनाते हुए
गाँव के मकानों को तोड़ दिया था। एक तो उनको वो घर से बेघर हो गए थे, उनके प्लाटिंग की समस्या थी, उनको प्लाट दिए जाए, तो ये समस्या आज रखी। उसके साथ ही उसी के साथ साथ उसी बस्ती की एक पानी की समस्या थी। ये पानी की निकासी नहीं हो रही थी, बरसात में पानी घरों में घुस गया था और वो भी समस्या आज रखी गई थी, तो उसका भी समाधान करने का आश्वासन दिया है। और उसके साथ रोड से दूसरी तरफ एक नाला बना हुआ था पहले, वो NH वालों ने बंद कर दिया। उसकी वजह से लगभग ज़मींदारों की लगभग 200 एकड़ ज़मीन में जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी पिछली बरसात में। तो उसकी पानी की निकासी के लिए सरकार ने वो नाला तो खुदवा दिया कच्चा, लेकिन अभी उसका पक्का कोई समाधान नहीं हुआ। उसमें पाइप दबाई गई थी, वो ऊंचा दबा दी, आधी पाइप दबाई हुई है और आधी अभी ऐसी पड़ी है। बरसात में फिर वो समस्या आएगी, उसका समाधान के लिए भी समस्या रखी है। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका समाधान हो जाएगा। सर, मेरा नाम राकेश देवा है। मैंने अपनी ज़मीन 2021 में जी बेची थी, जिसकी मेरी रजिस्ट्री थी अभी दिसंबर 21 में। तो मैंने नगर निगम में ये टाउन प्लानिंग पे गया ही, टाउन प्लानर वालों ने मेरी NOC बना के दे दी, क्योंकि NOC से ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री हो जाती थी। उसके बाद मैं जब तहसील ऑफिस में गया, तहसीलदार कहने लगा कि इसकी NDC बनवा के लाओ। फिर NDC बनवाने के लिए मैं कमेटी घर में गया जी, तो कमेटी में जाने पर वो कह रहे लगे कि आपके एरिया तो कमेटी में आ चुका है, 2 साल हुए, पर अभी तक इसका सर्वे नहीं हुआ। सर्वे ना होने की वजह से इसकी NDC देना संभव नहीं है, जो उन्होंने मेरे को लिख के दिया है। क्या सौंपी मंत्री ने क्या कहा है? तो मंत्री जी कहने लगे अभी इसकी जांच करवाएंगे, नगर पालिका में आप जाना या आपका काम, इसको मतलब सर्वे करवा के आपका काम करवाएंगे। देखते हैं आप आगे क्या करते हैं।